आज स्टार्ट करने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, चलिए एक डाइपोल ले लेते हैं। और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट भी ले लेंगे। ये पॉइंट P मान लिया, इस डाइपोल को A मान लिया, इसको B मान लिया। इसका चार्ज हम मान लेते हैं -Q और इसका चार्ज मान लेते हैं +Q। और पॉइंट P पर हम लोगों को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। डाइपोल्स की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं 12। ठीक है, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, इसको O मान लेते हैं। और मिड पॉइंट से P तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं R। ठीक है, अगर ये 12 है तो ये L होगा और ये भी L होगा। तो इस तरीके से A से जो दूरी हो जाएगी पॉइंट P की, वो हो जाएगी आपकी और जो B से जो दूरी हो जाएगी, इन दोनों को मैं लिख दे रहा हूं। जो A से दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस L, और जो B से दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R माइनस L। ठीक है, हम लोगों को पोटेंशियल एट P निकालना है, तो कुछ नहीं है, आपको V कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, इन दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू B। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं V इक्वल टू VA प्लस VB। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। VA कितना होगा 1/4πε0। A की वजह से -Q चार्ज है तो -Q यहाँ पुट करेंगे। और डिस्टेंस कितनी है R प्लस L, तो R प्लस L लिखेंगे। प्लस 1/4πε0। B का चार्ज +Q का है तो यहाँ +Q पुट करेंगे और यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R माइनस L। कुछ चीजें कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, जैसे Q/4πε0, ये कॉमन है। इसके अंदर क्या बचेगा आपका -1/R प्लस L प्लस 1/R माइनस L। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाए, आया Q/4πε0 R प्लस L और R माइनस L, तो ये तो एलसीएम हो जाएगा। R माइनस L का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 में, और R प्लस L का +1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो यहाँ से -r मिलेगा और यहाँ से +r मिलेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये +l हो जाएगा और ये l जुड़ करके 2l हो जाएगा। और ये मिलेगा r² - l²। ठीक है, अब 2ql को आप क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट p। डाइपोल मोमेंट p इक्वल टू क्या होता है, 2ql। तो हम लोग इसकी जगह पे ऊपर पे जो है p लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, और ये आ जाएगा r² - l²। ये आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे, जैसे मैं यही लिख रहा हूँ, जैसे कि इफ सिंस लिखते हैं, सिंस जो एल होती है बहुत छोटी डिस्टेंस होती है ना, तो l² तो और छोटा होगा। ठीक है, तो l इज वेरी वेरी लेस देन r, सो l² कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Therefore from 1 we get क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से, v = 1/4πε0 p/r²। ये मिलेगा। ठीक है, एंड एक चीज और भी हमको यहाँ समझने को मिलेगी, वो मिलेगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर आप पॉइंट चार्ज का निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r मिलता है, लेकिन अगर आप डाइपोल का निकालेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मिलेगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। एट इक्वेटोरियल लाइन, इसको ब्रॉड साइड पोजिशन भी बोलते हैं। काम वही करना है, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल करके पुट कर देना, काम वही करना है। ठीक है, ये येलो लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, ये ब्रॉड साइड पोजीशन है, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन जो कि मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पास होती है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है
जिसपे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कुछ चीज़ों को मेंशन कर दूं, ये पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी होगा, पॉइंट ओ होगा, ये एल होगा, ये एल होगा और ये डिस्टेंस आर है। तो इस हिसाब से ए से पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी और बी से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। करना वही है आपको, पोटेंशियल पी पर निकालना है तो पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मान लेते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं। Potential at P will be equal to potential at P due to A plus potential at P due to B। ठीक है, सिंपल में हम इसको लिख देते हैं V इक्वल टू पी ए प्लस वी ए प्लस वी बी। वैल्यू पुट किया जाए, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितना है वही चीज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए एक माइनस साइन के साथ है, एक प्लस साइन के साथ है, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ले देकर के पोटेंशियल बचेगा कितना, 0। यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे हर जगह पोटेंशियल कितना होता है, 0। ठीक है, अब एक और आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं जिसके हेल्प से आप ये प्रीवियस दोनों आर्टिकल को आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लिया था ना, एक एक्सिस पे ले लिया था, फिर एक इक्वेटोरियल पे ले लिया था। अब कोई जनरल पॉइंट मान लीजिए हो, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो उसके ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। मतलब इससे कोई डायरेक्शन, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन ना हो, कहीं पर भी हो सकता है। चलिए पहले डाइपोल ले लिया जाए। ठीक है, डाइपोल हो गया ये। अब कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि यही कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, पॉइंट पी। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस जो है वो मिड पॉइंट से मान लेते हैं आर। यहाँ से कितनी हो जाएगी तो देखा जाएगा, अभी चाहिए तो इसलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये भी चाहिए। इस वाली लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं।
ठीक है, इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं, इस पॉइंट को ओ लिख देते हैं, और ये तो पी हो ही गया। इसको मान लेते हैं आर, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर। और इसी तरीके से बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर। ठीक है, इसका नाम एम और इसका नाम एन रख देते हैं। ये थीटा हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिए जो पीएन डिस्टेंस है, ठीक है बता रहा हूं, पहले लिखते हैं पोटेंशियल एट पी कितना होगा। वही चीज, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी। शॉर्टकट में लिखें v इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। अब वी ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज माइनस क्यू मान लेते हैं, इसका चार्ज प्लस क्यू मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है, एपी, तो एपी लिख दिया। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन बी से पी तक की डिस्टेंस बीपी है तो बीपी लिख दिया। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस एपी है तो देखने में सुंदर लगेगा, उसको पीछे लिख दें, और 1/बीपी को आगे लिख देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। अब देखिए 9, कुछ बातें हैं देखा जाए। जैसे ये L है और ये L है, सिंस L इज वेरी स्मॉल, अगर L बहुत छोटा होगा तो ये जो पॉइंट O और B एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, और जब पॉइंट O और B एक दूसरे के बहुत करीब होंगे तो उस केस में पीएन डिस्टेंस, P से लेकर के N तक के डिस्टेंस और P से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर होगी। देन Pn BP will be approximately equal to NP। ठीक है, एंड AP approximately equal to MP। अगर ये L बहुत करीब होगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के बता रहा हूँ।
देखिए अगर ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी हो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगभग बराबर होगी कि नहीं होगी। तो उसी तरीके से एनपी और बीपी लगभग बराबर होगा अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस काफी छोटी होगी तो। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ एन बी, ट्रायंगल ओ एन बी में अगर ध्यान से देखिए तो आपको ओ एन इक्वल टू कितना मिलेगा, ओ एन इक्वल टू एल कॉस थीटा। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल ओ एम ए, इसमें आपको मिलेगा ओ एम इक्वल टू एल कॉस थीटा, क्योंकि ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बात समझना। अब ये एनपी को हम क्या लिख सकते हैं, एनपी को हम लिख सकते हैं आर माइनस ओ एन, और ओ एन की वैल्यू कितनी है, आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, और एमपी को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस ओ एम, यानी कि आर प्लस एल कॉस थीटा। तो हमारे पास एपी और बीपी की वैल्यू मिल गई। इसको उठा करके पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। क्या मिलेगा आगे हम लोगों को, v स्क्वायर टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन बीपी की जगह पे आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो जाएगा आपका आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस एल कॉस थीटा। यहां पे आएगा आपका आर प्लस एल कॉस थीटा, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे आर माइनस एल कॉस थीटा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बचेगा वो बचेगा v स्क्वायर टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। ठीक है, तो फिर से ऊपर जो 2QL है ये वाला टर्म, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो हो जाएगा P cos थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अप्रोक्सीमेशन आपको करना है कि हम लोगों को क्या करना है, एल को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन तो हमेशा करते ही हम लोग, तो वो काम करना है। यहाँ कॉस थीटा रह गया है, कॉस थीटा 9।
L square is very very smaller than R square, so neglect it. अगर एल को नेग्लेक्ट कर दे तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर। यहाँ पर आप चाहो तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के केस निकाल सकते हो। कैसे? तो अगर एक्सियल का आपको केस निकालना है तो उसके लिए क्या पुट करिए, एक्सियल। एक्सियल के लिए आप थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। और इक्वेटोरियल के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको इक्वेटोरियल का केस मिल जाएगा। दोनों केसेस एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 टॉपिक है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक्सिस वाला और इक्वेटोरियल लाइन वाला, और 3 यहाँ पर है। इन 5 में से एक एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो इसलिए आप ये पूरी चीजें को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे।